प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए वास्तुशास्त्र क्या है इसके बारे में आपको ज्ञान कराएंगे। जैसा मुँह पे मेरे पे आता है या मैं जैसे अध्ययन कर रहा हूँ वैसे आपको बता रहा हूँ। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि वास्तु का अर्थ क्या होता है। वास्तु का अर्थ होता है निवास स्थान या घर या मकान की अनुकूल स्थिति होना। वास्तु का मतलब ये होता है। दूसरे शब्दों में निवास स्थान, घर, मकान में सूर्य को सकारात्मक ऊर्जा किरणों का आते रहना वास्तु है, क्योंकि इन सकारात्मक ऊर्जा किरणों से ही हम जीवित या स्वस्थ रह पाते हैं। यानी सूर्य की किरणों बिना हमारा जीवन दुर्लभ होता है। और गृह स्वामी और उसके परिवार की प्रसन्नता, सफलता, उन्नति, प्रगति, सुख, समृद्धि और मान सम्मान और निष्ठा, प्रतिष्ठा छिपी रहती है। निवास स्थान या घर या मकान की अनुकूल स्थिति से कष्ट कोसों दूर रहते हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अतः जिस शास्त्र में इस तत्व का विस्तार से उल्लेख होता है वह शास्त्र वास्तुशास्त्र कहलाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे आप मकान बना रहे हैं तो ये सुनिश्चित कीजिए कि हमारे घर में दिन के 11 बजे से और 2 बजे के बीच में प्रकाश आना जरूरी है। कहने का मेरा मतलब यह है, इसी बीच का प्रकाश तो अवश्य ही आना चाहिए। घर के अंदर, कमरा के अंदर, प्रत्येक कमरा में आना चाहिए, चौक में आना चाहिए। वो कैसे सुनिश्चित करें कि एक छत में आप कम से कम 1 फुट का एक छेद पहले से ही छत बनवाएं या सुनिश्चित करें या उसकी व्यवस्था करें, और उस पर ऐसा ढक्कन या कोई परात रख दें और उस पर कोई पत्थर रख दें। शाम होते ही उसको बंद कर दें और जैसे ही सूर्योदय हो तो उसको खोल दें, या बरसात वगैरह हो तो उस परात से ढक दें। इतनी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। और आपको अपने घर में सुख शांति हेतु सूर्य की किरणों का अगर प्रकाश लाना है तो प्रत्येक कमरे में ये व्यवस्था करनी होगी। अगर पहले से ये मकान बना हुआ है तो कारीगर के द्वारा इसमें व्यवस्था कर सकते हैं, और अगर घर का नया निर्माण कर रहे हैं तो इसकी व्यवस्था पहले से ही कर लें आप। इससे आपको सुख शांति और उन्नति होना बहुत ही सफलतादायक प्राप्त होगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सूर्य से संबंध है वास्तु का मतलब। वास्तु का मतलब आप समझ गए, घर और मकान में अनुकूल स्थिति होना, और वो अनुकूल स्थिति होना सूर्य के बिना संभव नहीं है। तो पहले नंबर तो वास्तु का जो अर्थ है वो ये है कि घर में सूर्य का प्रकाश अवश्य आना चाहिए और हर कमरे में आना चाहिए। मान के चलो किसी के जंगला में से थोड़ा बहुत प्रकाश आ जाता हो तो उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन असलियत तो यह है कि छत से ऊपर से आना चाहिए प्रकाश कमरे में। इसकी आप व्यवस्था करें। और वास्तुशास्त्र जन्मदाताओं में 18 मनीषियों के नाम आते हैं। उनमें ब्रह्मा है, नारद है, बृहस्पति है, भृगु है, वशिष्ठ है, विश्वकर्मा है, मैं नाम का जो दानव होता वो भी था, अत्र ऋषि है, गर्ग है, कुमार है, नंदेश है, और नगनजीत है, विशालाक्ष है, पुरंदर है, शौनक है, वासुदेव है, और अनुरुद्ध है, और शुक्र है। इन मनीषियों ने न केवल निवास स्थान अर्थात घर मकान के बारे में लिखा, बल्कि मंदिर, महल, किला, बाजार स्थल, फौजी स्थल, घुड़शाल, पालतू घर, पालतू जानवरों के लिए घर आदि के निर्माण स्थानों को बनाने के लिए नियम और सिद्धांत भी स्थापित किए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनसे हमें दूरदर्शिता प्राप्त होती है।
तो भाई और बहनों, सबसे पहले वास्तु का निर्माण करने के लिए, घर में सुख शांति के लिए मैंने एक ही बात बताई है कि घर में सूर्य का प्रकाश आना बहुत आवश्यक है। और सुबह शाम परमात्मा का जब सूर्य उदय हो और नहा करके सूर्य उदय की जब प्रथम किरणें पड़ें तो घर का मुखिया या पति पत्नी या उसका बड़ा लड़का, घर में से एक जो बड़ा होता है, नहा धो करके सूर्य के सामने सूर्य का स्मरण करे, गायत्री का जाप करे, सूर्य आदित्य हृदय का पाठ करे, गायत्री माता का पाठ करे, ओम का पाठ करे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सुबह केवल 24 मिनट करें, ये सबसे सर्वोत्तम है वास्तु शास्त्र को अनुकूल करने के लिए। ऐसे ही जब शाम को दिन छिपता है, लगभग दिन छिपने वाला हो, तो घर का मुखिया छत पर, यानी जैसे छत हो और वहाँ कोई त्योहार वगैरह हो या कोई टीन गिर रही हो, तो सूर्य की तरफ यानी पश्चिम की तरफ मुख करके और परमात्मा का ध्यान और चिंतन 24 मिनट करे। दीपक जोड़े, धूप दे, अपना जो इष्ट देव है उसको अपने सामने रखे। गायत्री को मानता हो तो गायत्री निराकार भी है, साकार भी है, आप जैसे मानना चाहें वैसे करें। ओम का जाप करें और गायत्री का जाप करें, और सूर्य गायत्री का भी आप जाप कर सकते हो और सूर्य पृथ्वी का भी जाप कर सकते हो। गायत्री दोनों तरह से मानी जाती है, वैसे प्रकाश स्वरूप और अविनाशी होती है। इसका ध्यान करें, आप दोनों समय करें, 24-24 मिनट केवल। दीपक जोड़ें, अपने इष्ट का फोटो लगाएं, धूप दीप दें, और केवल सूर्योदय से 24 सूर्य अस्त से पहले 24 मिनट पहले, यानी कि आप 12 मिनट पहले भी ले सकते हैं, 12 मिनट बाद तक करें। ऐसे ही सूर्योदय होते ही आप 24 मिनट तक करें। ये वास्तु शास्त्र के लिए, घर की उन्नति के लिए, धन धान के लिए, बाल बच्चों के स्वस्थ रहने के लिए, पशुओं के स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ा वास्तु दोष दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है। इसमें कोई पैसा धेला नहीं लगता है। तो भाई और बहनों, घर में सुख शांति हेतु वास्तु शास्त्र को अनुकूल करने के लिए ये मैंने फॉर्मूला बताया है, इसको आजमाइए। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।